सज्जनों, जीवन में याद रखना, हमको जीवन में हमें शिव महापुराण की कथा क्या सिखाती है, शिव महापुराण की कथा हमको क्या देती है, शिव महापुराण की कथा से को सुनने से हमको क्या मिलता है। महाराज, कभी भी किसी से कोई भी वस्तु ले उसका भुगतान जरूर कर देना, और नहीं तो महाराज अगले जन्म में ना जाने क्या क्या बनना पड़ता है, क्या क्या। सज्जनों, एक सेठ था, ध्यान दे करके सुनना, वो उधार पैसा देता था, उधार, लेकिन उसकी एक शर्त थी, कोई भी आ जाओ, उधार पैसा देता था कोई भी, लेकिन उसके वो ये पूछता था, एक बात बताओ, अब दोगे या अगले जन्म। जो देने वाला होता था वो तो कहता था, नहीं भैया, खा करके नहीं मरूंगा, भोगना थोड़ा ही है, मैं तो अभी दूंगा इसी जन्म में। और जिसको खाना था वो कहता था, मैं अगले जन्म में दूंगा। महाराज, एक चोर ने देखा, ये सेठ तो बड़ा पैसा बांटता है, लेकिन पैसा तो मैं इससे लूंगा ही लूंगा। उस चोर ने देखा, पैसा के बहाने से पैसा भी लूंगा और पैसा के बहाने से इसको कोष को दे के आऊंगा। बोले, इसकी तिजोरी कहाँ है? और सेठ रात्रि में कहीं जाएगा तो तिजोरी से पूरे माल को, पूरे खजाने को साफ कर दूंगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा पैसे के बहाने से। वो चोर गया, उस चोर ने कहा, सेठ जी मुझे पैसा चाहिए। बोले, अब दोगे या आगे के जन्म में? उसको देना तो था नहीं। बोले, देखो मेरे तो बस की बात नहीं है, मैं तो आगे के जन्म में दूंगा, अगले जन्म में। बोले, अगले जन्म में पक्का दे दोगे? बोले, बिल्कुल बिल्कुल दूंगा। बोले, ले जाओ। सज्जनों, वह चोर वहीं रात्रि को छुप गया। बोले, सेठ जैसे ही जाएगा और मैं इसकी जहां तिजोरी रखी हुई है वहां चला जाऊंगा और पूरे माल को हड़प लूंगा, और ये जो छोटा मोटा पैसा लिया है इसको कल ही चुका जाऊंगा। कह दूंगा, भैया ये पकड़ो, मैंने कहा था अगले जन्म में, लेकिन मुझ पे आ गया। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो सावधान हमको रहना पड़ेगा। साधु जी सीताराम, श्री शिवाय। सावधान हमको रहना पड़ेगा, सावधान। महाराज, वह सेठ जाने को तत्पर हुआ, लेकिन उस चोर ने सोचा कि सेठ जा रहा है, कहां छुपूं? तो उस सेठ का उस महल के पीछे ही बहुत बड़ा भैंसों का तबेला था, बहुत बड़ा भैंसों का तबेला, बहुत बड़ा भैंसों का तबेला। अब वो उसने भैंस देखी तो महाराज, भैंस आपस में चर्चा कर रही है, बतरा रही है। बोले, बहन तुमको कितने दिन हो गए यहाँ, तुमको कितने दिन हो गए, तुमको कितने दिन हो गए? उसने सुना, अरे यहाँ तो ये भैंस बात कर रही है। उस चोर ने सोचा, सुनू तो सही क्या बतरा रही है। सज्जनों, एक भैंस ने दूसरी भैंस से कहा, भैया मुझे तो 5 वर्ष हो गए और सेठ डेली दूध निचोड़ता है और बाजार में बेचता है, लेकिन क्यों? एक सबसे बुजुर्ग भैंस थी महाराज, उसने कहा, सुनो बहनों, तुम कौन हो पता है? तुमने इस सेठ से पिछले जन्म में पैसा लिया था, और जिस सेठ से जो पैसा लेता है इसके यहाँ आकर के भैंस बन जाता है, और ये सेठ फिर उनको निचोड़ता है और निचोड़ के दूध निकाल करके फिर बाजार में बेचता है, उनकी भरपाई करता है। तो सज्जनों, तुम ऐसा मत कर देना जो भैंस बनना पड़े और निचोड़ के महाराज देना पड़े, चुकाना पड़े पैसा। और हमेशा याद रखना, यदि किसी के घर में कोई भैंस है तो समझ जाना कि हमारा कोई रिश्तेदार है, पैसा खा के मर गया है और मैं इसको निचोड़ रहा हूं, और निचोड़ के दूध बेच रहा हूं, निचोड़ के।